हाँ, आप लोगों के लिए आज न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। एज, आयु से संबंधित सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक है अर्थमेटिक मैथ का, एज, तो वो करेंगे। आप लोग मुझसे परिचित हो, मैं ब्रिजेश सर आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आता हूँ। और आप लोगों के लिए क्या क्या करना है वो मैं हर दिन चेंज करता रहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो कल वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने बताया था कि हम आपको अब क्या सवाल कराने वाले नहीं हैं बोर्ड पर, हम बोलेंगे आप लोगों को लिखना है, फेयर बनाना है अपनी। ठीक है, और जो सवाल जितने भी हुआ करेंगे उतने की मैं PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, सवाल आप लोग लिखिए। पहला सवाल है एज का, फर्स्ट सवाल रहेगा जो, लिखिए क्या है कि सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 6 साल बाद ज्ञात कीजिए। समझ रहे, 6 साल बाद ज्ञात करना है सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, तो सवाल में दिया है सुमित, दोस्तों मैं शॉर्ट में लिखूंगा एस सुमित और पी प्रकाश। जो उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया था दोस्तों, वो कितना दिया था, 2:3। ठीक है, अब उसमें बोला गया था कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो इनका अंतर कितना है, छोटे का मतलब इनका अंतर यहाँ है 1 यूनिट मान लेंगे इसे। और कितना है कि 6 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान 6 आ गया। तो दोस्तों 6 से अब ये दोनों में गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 अनुपात 6 × 18, तो ये इनका कितना आ जाएगा, मतलब तो इनका ये अभी का जो अपन ने निकाला वो आ गया, अनुपात आ गया। अब अपन को कब याद करना है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनका अनुपात, 6 वर्ष बाद, तो 12 + 6 कर देंगे, 18 + 6 कर देंगे, तो 12 और 6 18, और 18 और 6 24, 24 ही होते हैं। इसे कट और कर दो एक बार, 6 × 18 और 6 × 4 = 24, 3:4 अपना आंसर आ जाएगा। नोट करिए, बिल्कुल सिंपल है, ये हमेशा सिंपल ही है। आप लोगों को सवाल पढ़ना है, और जो मैं बोल रहा हूँ एक बार सवाल नोट भी करते जाइए और देखते जाइए, बस बोर्ड पर आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए नोट करिए इसे। आप सेकंड सवाल हम बताते हैं। सेकंड सवाल लिखिए आप लोग क्या है। सेकंड सवाल है कि यदि दो व्यक्तियों की आयु 4:7 है, यदि दो व्यक्तियों की आयु 4:7 के अनुपात में है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो वही सवाल है, आप लोगों को उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। तो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया कितना था, सेकंड सवाल रहेगा 4:7। मान लो व्यक्ति ए है, एक बी है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, अधिक है यानी अंतर, अधिक या कम अंतर होता है हमेशा। तो 4 और 7 कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30। तो 3 से इसे कट कर दो, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपनी को हो जाएगी 10। ठीक है, आप अपन ज्ञात कर देते हैं उनकी कितना, जो 10 से ये दोनों में गुणा कर देंगे अपन, 10 × 4 = 40, 10 × 7 = 70, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 4:7 अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है सवाल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों को थोड़े थोड़े से समझना है बस सवाल को। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि इनकी आयु का योग ज्ञात करें, तो अपन को अंतर ये ज्ञात नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, योग ज्ञात कर देते हैं। देखो अगर अनुपात पूछता तो आंसर ये था, लेकिन उसमें अनुपात नहीं पूछा है, योग पूछा है, तो अपन इसे हटा देंगे। योग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, कि जैसे 4x, अब जैसे x 4x + 7x है, अब जो x की वैल्यू या यूनिट की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे डायरेक्ट गुणा कर दो, यहाँ 10 × 4 = 40 आ गया, यहाँ आ जाएगा कितना, 70। अब ये 40 और 70 को अपन ऐड कर देंगे, तो 100। तो दोनों की जो आयु का योग होगा वो 100 होगा, आयु का योग कितना हो गया, ये 40 और 70। ठीक है, गलती हो गया था वहाँ, तो 40 और 70 110 हो जाएंगे। ठीक है, 110 आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो अनुपात पूछता तो मैंने आपको पहले बताया था कि अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों का योग पूछा था, नोट करिए। आगे चलते हैं अपन। दोस्तों देखो, अगर आप नोट करते हो तो पहले वीडियो को देखिए, फिर नोट करने के लिए क्या करिए, आप पॉज कर लिया करो वीडियो को और फिर देखते रहा करो। ठीक है,
या स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी आप लोगों को लेना हो वो ले लिया करो। आगे सवाल लिखिए। तीसरा सवाल क्या है कि एक पिता, यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, और उनकी आयु का गुणनफल कितना है 1000 है, तो 10 साल बाद पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तीसरा सवाल है पिता और पुत्र, यानी पिता यानी फादर, पुत्र यानी सन। ठीक है, अनुपात कितना दिया उन्होंने, अनुपात दिया 5:2। ठीक है, अब क्या कहा कि उनकी आयु, यदि पिता पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, यदि आयु का गुणनफल 1000 है, उन्होंने कहा यदि आयु, तो इसे मान लेंगे 5x, 2x। गुणनफल तो गुणा कर देंगे 5x × 2x = 1000। 5 दूनी 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है, तो 1000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x² यानी x = 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लेकिन ज्ञात क्या करना है अपन को, कि ज्ञात करना है अपन को 10 साल बाद पिता की आयु। ठीक है, तो अपन इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे अपन, हाँ यहाँ कर दो, तो x में कहीं भी x का मान रख देंगे, यहाँ से रख दो, तो ये हो जाएगा 10 × 50x, 50x नहीं 50 वर्ष, क्योंकि किसकी आएगी, पिता की ज्ञात करनी थी, लेकिन कब ज्ञात करनी थी, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ज्ञात करनी थी, तो 50 में 10 जोड़ देंगे, तो 60 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना आंसर 60 वर्ष हो जाएगा, जो कि पिता की 10 वर्ष बाद आयु 60 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत क्यों हो जाएगी कि 10 साल बाद पूछा था, इसलिए 10 ऐड कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग सवाल नोट करने के लिए वीडियो को पुश करें और उसके बाद सवाल को नोट करें। ठीक है, क्योंकि उतना समय आपके पास होता नहीं है कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाए, क्योंकि दोस्तों हमें भी सिलेबस कराना हमारा पहला कर्तव्य, आप लोगों के लिए समझाना भी। अगला सवाल लिखिए क्या है। अगला सवाल है कि यदि पिता पुत्र की आयु का योग 100 है। चौथा सवाल है अपना कि यदि पिता पुत्र की आयु का योग 100 है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोगों को देखना है केवल। ठीक है, चौथा सवाल है, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था, 2:1। सवाल में लिखा है, मैंने बोला, आप लोग ध्यान से देखिए, 2:1। ठीक है, 2:1 है कि नहीं। 5 वर्ष पहले कितना, 2:1, और 10 साल बाद की आयु अपन को ज्ञात करनी है। 10 साल बाद की आयु का अनुपात ज्ञात करना है अपन को, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो पिता पुत्र की आयु का योग है कितना, 100 वर्ष है, कब, वर्तमान में, लेकिन 10 साल बाद ज्ञात करना है। तो आप लोगों के लिए ऐसा करते हैं कि पहले हम विधि से बताते हैं कि विधि क्या है इसकी है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 2:1। ठीक है, तो ये 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपनी दोस्तों 5 वर्ष पहले, और उन्होंने क्या दिया था, इनकी आयु का योग दिया था 100। अब 100 दिया था, अगर ये 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 5 वर्ष पिता की में से घट जाएंगे और 5 वर्ष पुत्र की में से, यानी कि टोटल 10 वर्ष कम हो जाएंगे अपने, 10 वर्ष कम। तो यहाँ अपनी 100 की जगह कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यानी कि 100 में से अपन 10 माइनस कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 अपन 3 से काट देंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपनी वो 30 हो जाएगी। ठीक है, 30 हो जाएगी। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, अब अपन इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 30 एकम 30। लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं अपन को, और अपन ने अब जो घटाई थी यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 अगर इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो अभी की जो वर्तमान की है वो ज्ञात हो जाएगी। तो ये 65 हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पूछ रहे हैं 10 साल बाद, तो 10 और ऐड कर देंगे, 65 + 10, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है,
65 + 10 35 + 10, तो 65 और 10 अपने 75 अनुपात 35 और 10 45, 15 5 75 और 15 3 45, शायद 5/3, यानी सही आंसर इसका क्या है 5/3। नोट करते रहिए हैं। ठीक है, अगला चौथा सवाल देखेंगे आप लोग। क्या है चौथा सवाल अपना, 5वां रहेगा ये। 5वां सवाल को नोट करिए आप लोग। क्या है कि दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, वर्तमान कितना, दो लड़के हैं उनका वर्तमान आयु का अनुपात जो कितना है 5:2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सवाल में लिखा है 5:2 नहीं 5:6 है। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा कि वो ये बोल रहे हैं कि 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब इनमें डिफरेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि अनुपात है तो डिफरेंट समान होना चाहिए। 5 और 2 7 और 6 और 2 8, तो 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद हो रहा है तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये दिखा है 2 साल बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, तो अपन काट देंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपनी वो कितनी हो जाएगी 1, और 1 यूनिट की 1 हो जाएगी। तो 1 से इनमें जो वर्तमान क्या करना, तो वर्तमान कितनी निकल जाएगी इनमें 1 से 1 में, अगर इनसे 1 से गुणा करेंगे तो ये वर्तमान जहाँ कितना रहेगी कि नहीं रहेगी 5:6। देखो पूछ क्या रहे हैं जी 12 साल बाद, तो क्या करेंगे अपन इसमें 12 ऐड कर देंगे। 5 + 12, 6 + 12, 12 5 17 अनुपात 12 और 6 18। ठीक है, तो ये उनकी आयु रहेगी 17:18। नोट करिए आप लोग। 6वां सवाल लिखिए। क्या है कि माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, और 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आपको माया की आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु कितनी है माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5। ठीक है, माया और सी से छाया। ठीक है, जब देखा अपन ने 15 साल बाद तो यह अनुपात कितना था 9:8। दोस्तों अनुपात का जो अंतर है उसमें कभी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट होगा तो अपन इसे समान कर लेंगे। तो यहाँ 1 1 बिल्कुल सही डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अब क्या देखा कि 15 साल में कितना अंतर आया, तो 15 साल में इनकी आयु में जो अंतर आया 5 से 8 होगा, यानी 3, 6 से 9 हो गया, यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगी। 3 5 15, 1 यूनिट की 5 आ गई। ठीक है, वर्तमान ज्ञात करनी है तो यहाँ से सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 30, और यहाँ से कर देंगे ऐसे, तो 5 5 25। ठीक है, 5 से गुणा कर दिया इससे। अब वो कितने साल बाद, अब किसकी पूछ रहे हैं, वो माया की पूछ रहे हैं, तो माया की कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो माया की आयु कितनी है 30 वर्ष, आंसर हो जाएगा अपना। छाया की पूछ लेते तो 25 वर्ष हो जाती है। नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं अपन। आयु तो छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे। अगला सवाल लिखिए, 7 नंबर का है। यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु 2:1 है, यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु 2:1 है, 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सेम सवाल, राहुल और रश्मि। ठीक है, वर्तमान आयु 2:1, 30 साल बाद इनकी आयु कितना ही हो गई 7:6। ये वर्तमान
ये 30 साल बाद। अंतर समान है क्या इनमें? हाँ समान है, लेकिन जो 30 वर्षों में कितना अंतर आया? 5 का। आपको दिख रहा होगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसा नहीं दोस्तों इसी से अपन हर बार सॉल्व कर रहे हैं, वो तो क्योंकि मेरा हाथ इधर पड़ रहा है इसलिए मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं इससे भी सॉल्व करूँ तब भी वही आएगा आंसर। तो ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6। तो किसकी ज्ञात करनी है? राहुल की या रश्मि की? तो अपन को ज्ञात करनी है राहुल की। तो राहुल की में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 12 वर्ष राहुल की आयु आ जाएगी। ठीक है, नोट करिए आप लोग। अगला सवाल लिखिए आप। 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1/2 है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1/2 है के अनुपात में है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1/3 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1/3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो 2 भाई थे, अपन ने यहाँ देखा कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, ये लिख लेते हैं। सवाल में देखें कितना था, 1/3। ठीक है, 2 भाई ए और बी मान लो था। और अब वर्तमान उन्होंने दे रखा है, वर्तमान कितना है? वर्तमान है 1/3, नहीं वर्तमान है 1/2। तो अपन ने यहाँ देखा कि यहाँ डिफरेंट कितने का है? अंतर 2 का। दोस्तों अगर अनुपात है तो अंतर तो सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से अपन ने गुणा किया, यहाँ 1 का अंतर था, तो 2/4। अब हो गया कितने का सेम अंतर हो गया? 2 का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इसलिए गुणा किया। फिर अपन ने देखा अगर ये 5 साल का अंतर अगर इनमें आया तो तब इनकी बीच अंतर कितना आया? ये 4 है, ये 3 है, तो 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का आया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 5 साल पहले? तो 5। ठीक है, तो अब वर्तमान अपन निकाले, वर्तमान है ये, तो वर्तमान अपन निकाल लेते हैं। कितनी हो गई? 5 और ये हो जाएगी 10। ठीक है, अब क्या किया था इन्होंने कि 5 साल पहले, यानी इन्होंने क्या पूछा था कि 5 साल बाद कितनी होगी। तो 5 साल बाद पूछी थी, तो 5 साल बाद ठीक है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10 + 5, तो 10 अनुपात कितनी है? 50। तो 2/3 यानी 2/3 हो जाएगी 5 साल बाद इनकी। ठीक है, अनुपात नोट करिए आप लोग। तो आज की ये वीडियो अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। एज का जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है वो कल समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों जो अगले जो टर्म से अपन अपना कोई अच्छा सा टॉपिक जो आप लोग कहेंगे कमेंट में वो करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और लेकिन हम अपनी तरफ से तो बेस्ट लेकर आएंगे ही कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए। तो ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि दोस्तों कोरोना जो चल रहा है उसकी वजह से आप लोग घर पर रहिए। चाहे आपका एग्ज़ाम हो तो सिर्फ एग्ज़ाम के समय ही घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर निकलना तो बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो आप लोग घर पर ही रहें और अपनी पढ़ाई करें।